बचपन की एक छोटी सी कहानी से शुरुआत कर रही हूँ। अ, मैं करीबन 11-12 साल की थी, उतना। मेरी छोटी बहन मेरे से 2.5 साल छोटी है। हम दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और मेरा भाई दौड़ के आया कि चलो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तब वो मुझे लगता है वो मुझसे 8 साल छोटा है, तो 4 साल का होगा। तो हम बोले कि क्या है? गए, तो वो एक जो नारियल का कवर है ना, नारियल निकाल लो तो उसका जो कवर है ना? उसको सड़ाई बोलते हैं उड़िया में। बाकी कहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। नारियल का जो हार्ड कवर, उसमें उसने मिट्टी वगैरह डाल के कुछ बनाया है। उसने बोला कि मैंने सच्ची वाली मछली का करी बनाया आप लोग के लिए। तब मैं मतलब नॉन-वेज खा रही थी। मैंने एट द एज ऑफ 16, 16 साल से शाकाहारी को अपनाया है। अपने आप वो घट गया मेरा अंदर। तो वो बनाया है कि सच वाली मछली की करी। तो हमने देखा सच में छोटा मछली को छोटा-छोटा करके उसने डाल दिया है उसमें। फिर हम भागे तुरंत, हम दोनों बहनों ने एक जार में अम, पानी रख के उसमें 2-3 मछली पाला था। जो गाँव के तालाब से निकाला हुआ छोटा-छोटा मछली, शौक से पाला था कि हम इसको पालेंगे पालेंगे। उसने वहाँ से हाथ डाल के निकाल के उसको छोटा-छोटा काट के हाथ से, या कोई लिया के कोई स्टिक वगैरह लेके छोटा-सा, तो उसको ऐसे बनाया कि, और वो बहुत खुश है अपनी क्रिएटिविटी से कि मैंने तो मछली का सब्ज़ी बना दिया। तो ये जो है, और मेरी बेटी छोटी थी, गाँव गई थी, तो ऐसे जो बड़े-बड़े आंट होते हैं ना काला-काला, तो मैंने मैंने जाके देखा तो वो आंट के पीछे भाग के खेल रही है। मैंने कहा ठीक है खेल रही है। थोड़ी देर बाद के आके देखा तो 2-3 आंट का डिसेक्शन हो चुका है। तो ये जो चीज़, इसको आप क्या बोलोगे कि बच्चा क्रूएल है? बच्चे में कठोरता है, हिंसा प्रवृत्ति है कि उसने ऐसे मछली को तोड़ लिया एक बच्चे ने, और एक बच्चे ने चींटी को ये कर दिया, तो क्या बोलेंगे हम इसको? लगता है नहीं, सही नहीं है। तो ये इसीलिए ये विषय का नाम मैंने दिया है, इज़ इट रॉन्ग और इग्नोरेंस। तो ये बच्चे से लेके हम शुरू कर रहे हैं, बड़ों तक पहुँचेंगे। तो बच्चों को लेके, बच्चा जब अपनी माँ-बाप को लात मारता है कभी-कभी, ऐसे धकेल देता है। मेरा बेटा आता है, गुस्सा होता है किसी कारण तो हमें मारता भी है। तो बड़ा होके अगर बच्चा ऐसे मारे तो उसको सही माना जाता है क्या? उसको रॉन्ग माना जाता है। लेकिन छोटे में मारे तो उसको इग्नोरेंट माना जाता है। तो ये चीज़ है कि ये अज्ञता है, ये गलती नहीं है। तो बड़े होके जो करता है इंसान भी, जितना भी क्राइम होता है, जितना ये जो मछली काट के छोटा बच्चा ने बनाया, चींटी का निकाल लिया, तो वो किसी से प्रेरक, ये जो मछली का आप बोल सकते हो प्रेरक था कि उसने देखा है मछली काट के खाना बनाते हैं। चींटी को ये करने में तो कोई प्रेरक नहीं था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अज्ञता हम बोल सकते हैं करुणा के पैमाने पे। लेकिन बच्चे के हिसाब से क्यूरियोसिटी है, उसकी आँखों में सृजन है कि उसने कुछ कर दिया। और एक कहानी में पढ़ रही थी, एक बच्चा, वो जो होता है ना, कॉन्सन्ट्रेट करता है जो ग्लास है, वो ग्लास में हम देखते हैं सब, जो है साइज़ बड़ा-बड़ा दिखता है हर चीज़ का, उसको जव काँच बोलते हैं, उसका इंग्लिश मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसमें उसने ऐसे घास वगैरह को दिखा के जला रहा था अपनी क्यूरियोसिटी से, तभी उसने, उसकी नज़र जो है आँट के ऊपर पड़ गया, तो उसने आँट को भी जला दिया एट द क्यूरियोसिटी पे। वो समझ नहीं पाया। लेकिन हम कोई जीव को बड़ा इंसान जलाए, तो उसको क्या बोलेंगे? हिंसा बोलेंगे ना। लेकिन छोटे बच्चे में उसको इग्नोरेंट बोल रहे हैं। लेकिन बड़ों में भी गहरा तल पे ये इग्नोरेंस ही तो है ना। बलि प्रथा था, जो एक एनिमल को दुर्गा पूजा ये सब वो कई-कई देवियों के पास बलि चढ़ा दो, उसमें चेतना है, तो उसको कैसे समाज ने एक्सेप्ट किया? गहरा अज्ञता है। बड़े लोग भी तो, जो शाकाहारी मांसाहारी पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, ये बहुत तरह से अभ्यास की बात है, तो वो अलग बात है। मैं एक जीव की तरफ, जो हमारी दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए उसी हिसाब से शुरू किया था। लेकिन जो क्राइम होता है, मर्डर कोई कर देता है, छोटी-छोटी बात पे भाई-भाई का गला काट देता है, ये सब चीज़ें जो होता है, उसमें क्या है, गलत है या इग्नोरेंस है, गहरा इग्नोरेंस। लेकिन जैसे मेरी बेटी ने चींटी का डिसेक्शन कर दिया, वो जो बड़ा वाला आंट का, वो तो मर गया, सज़ा तो मिल गया। मछली को काट दिया मेरी भाई ने, छोटा मछली को, तो वो भी तो मर गया। तो वो जो अज्ञानता में हुआ, तो भी वो कर्म तो बना
या वो जो गलती तो हुआ, हिंसा तो हुआ, है ना? अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा के बिना हमारी मानव सभ्यता टिक नहीं पाएगा। हम अगर सोचेंगे कि हम जो करे जायज़ है, जो करे सही है, तो अराजकता हो जाएगा कि कोई किसी को मारे, हम कुछ अध्ययन नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए पहले हिंसा, अहिंसा को पैमाना बनाया गया है कि किसी दूसरे के ऊपर आप आक्रामक हो रहे हो, वो हिंसा में आता है। वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, गहरा कई की तरह के रिश्तों में मैनिपुलेटिंग बिहेवियर में हो सकता है। इसको ओवरऑल एक कायिक, वाचिक, मानसिक 3 तरह के हिंसा के रूप में दिखाया गया है। तो ये गहरा इग्नोरेंट अज्ञता होगा, आँखों से आँसू बह रहा है किसी इंसान का, वो हाथ जोड़ के देवी माँ के सामने बलि चढ़ा रहा है एक पशु का, तो क्या बोलोगे वो आँसू को? अज्ञता के आँसू है। तो ये गलती तो है, लेकिन गलती का ट्रीटमेंट करना जो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मेरी बेटी का मैंने कहा कि वो ऐसे डिसेक्शन कर दिया, तो वो तो आंट तो मर गया। बड़ा होके कोई अपनी हम बोलेंगे इग्नोरेंट है इसीलिए कि मार दिया अपने भाई को, किसी को मार दिया छोटा कुछ गलती के लिए, कुछ झगड़ा के लिए, तो हम उसको माफ़ तो नहीं कर सकते ना। इसको समाज का पैमाना तो नहीं बन सकते हैं कि कोई गहरा अज्ञ है इसलिए किया, इसको हम गलती मानते हैं। ये गलत है। ये गलती 2 तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे भी दिखाया जाता है। जैसे कोई मानसिक स्तर से असंतुलित है और किसी का मर्डर कर दिया है, तो उसके ऊपर भी लॉ है कि ये मानसिक जो है असंतुलन खोने के अवस्था के वजह से ऐसा किया है ना? जैसे शारीरिक किसी को अचानक हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी चलाते-चलाते उसने गाड़ी को अनकंट्रोल गाड़ी मुड़ गया और साइड में कोई इंसान खड़ा है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, तो उसमें भी ऐसा केस बनता है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका ऑटोमेटिकली अनकंट्रोल हो गया। तो वो गलती तो माना जाता है, लेकिन वो गलती का एक कारण देखा जाता है कि यहाँ पे जो मानसिक असंतुलन खोना, यहाँ पे शारीरिक संतुलन खोना, यहाँ पे मानसिक संतुलन खोना, ये देखा जाता है। और एक गलती है इसमें नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, डूइंग, जो अप्लाइंग लूप को भी देखेंगे, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाई थी। जैसे बच्चे में बच्चा जानता नहीं है, इग्नोरेंस जो है वो नहीं जानने का वजह से है। बच्चा माँ माँ को लात मारता है, पापा के ऊपर चढ़ के दो दो थप्पड़ लगाता है कि तुमने बोला था चॉकलेट लाने को क्यों नहीं लाया। तो बड़ा 18 साल का बेटा या बेटी ऐसे थप्पड़ लगाएगा तो ये सही माना जाएगा क्या? नहीं। ये हमारा जो हम मान सम्मान, इसमें प्रेम में गलती, उसको गलत माना जाएगा बिकॉज़ आप जानते हो, है ना? जानते हो इसको नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। बच्चा नहीं जानता है, तो नहीं जानने का इग्नोरेंस। और एक है जानते हो लेकिन समझते नहीं हैं। जैसे आप जानते हो सब लोग मर रहे हैं, लेकिन डेथ अवेयरनेस को आपने समझा नहीं है। फिर जानने के बाद समझना और अप्लाइंग, समझना और अप्लाइंग में इतना गैप नहीं है, फेंट गैप है। आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ये माना जाएगा कि कहीं न कहीं गहरा तल पे आप समझे भी नहीं हो। गहरा समझ जाओगे तो एप्लीकेशन अपने आप घट जाएगा। जब तक गहराई से नहीं समझे हो, वो एक फेंट क्लाउड की तरह है, ब्लर, इट इज़ लाइक ब्लर, है ना? इस पे हम बिलीव कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा स्पष्ट दृष्टि नहीं देता है। ये कई-कई चश्माओं का संघर्ष है कि आप देख रहे हो, तो उसमें है। तो नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। तो आप जानते हो ये क्राइम है, ये करना नहीं चाहिए, किसी को हम मार नहीं सकते, किसी की अधिकार का हम उल्लंघन नहीं कर सकते, किसी को वर्टिकल रिलेशनशिप, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई, वर्टिकल रिलेशनशिप वर्सेस हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। किसी को पता नहीं है, वो उसको प्यार समझ रहा है कि मैं किसी का ओवर केयर करूँ, मैं अपनी जो है उसको बच्चों का इंडिविजुअलिटी हर्ट कर रहा है, वो भी इग्नोरेंट है। वो गहरा नोइंग, ना जानने का इग्नोरेंस है। और कोई जानता है, समझता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वी हैव टू ट्रीट आवर किड्स लाइक इंडिविजुअल, वी हैव टू ट्रीट आवर पार्टनर लाइक इंडिविजुअल। हम मानवीय मूल्यबोध का, मानवीय स्वाधीनता का हनन नहीं कर सकते। आप किसी कोई भी गलती होगा, किसी से सपोज किसी से सच में गलती हुआ है, आप लॉ ऑर्डर के थ्रू जाओगे, आप उसमें मार नहीं सकते। मार सकते हो आत्मरक्षा के लिए, वहाँ अलग नॉर्म आता है कि आपको आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी था, वो आपकी डिग्निटी में आता है। तो ये कई-कई चीज़ों को हम कैसे समझते हैं? अंडरस्टैंडिंग से, ज्ञान से। तो ज्ञान का अभाव जितना तक है, उतना तक अंधेरा रहेगा और उतना तक आप गलत करोगे, उसको गलत माना जाएगा। तो गलती करना ये जैसे बीमारी है ना? और जो है
मूल जो अज्ञता ये कारण है, ये कॉज एंड इफेक्ट होता है। तो हमें कारण पे समाज पे काम करना चाहिए मूल रूप में। जैसे मैं स्वास्थ्य पे प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य सुरक्षा पे काम कर रही हूँ। जो है ट्रीटमेंट पे भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जो बिगड़ गया है, कोई क्रिमिनल हो गया, कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को ऊपर कुछ हिंसात्मक अटक अटैक किया, अब्यूज किया, लॉ ऑर्डर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको दंड दिया जाए। आइसोलेट करके जेल में हम रखते हैं ताकि समाज में वो खुला घूम के कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जेल के अंदर भी वो कार्यक्रम होता है कि उनका सुधार हो पाए, उनको अलग अलग क्रिएटिव वर्क दिया जाता है। ह्यूमन वैल्यू के ऊपर आप काम करते हो कि ये गलती किया, ये गलत इंसान है, उसको दंड दिया गया, उसके ऊपर वर्कआउट भी होता है। अच्छा बिहेवियर, अच्छा कार्य के लिए किसी को जल्दी भी किसी का दंड कम करके उसको छुटकारा भी मिल जाता है। तो इस तरह से कई कई नॉर्म में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम दंड दिया, ट्रीटमेंट किए, रूट कॉज पे भी काम किए। किसी को क्रोनिक डिजीज हो गया, हम ट्रीटमेंट करते हैं, रूट कॉज उसका इम्यूनिटी बढ़े उस पर भी काम करते हैं। क्रिमिनल ये सब एक्टिविटी में वैसा है, बच्चे वाला इग्नोरेंस, नॉट नोइंग वाला। फिर नोइंग अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्लाई ना कर पाने की वजह से कुछ कुछ तो समझते हो ना, जैसे डेथ अवेयरनेस इंसान समझता है, वैसे फिर भी उसके अंदर ईर्षा द्वेष निंदा भरा हुआ है। ये आध्यात्मिक तौर पे नासमझी हो गया। वो किसी को अटैक नहीं कर रहा है, वो सामाजिक तौर पे स्वस्थ है कि हम आपके मन में कई कई तरह की तरंग उठ रहा है, लेकिन आप चीज़ों को समझ रहे हो गहरा तल पे कि नहीं नहीं ऐसा करना गलत होगा। किसी को मैं पब्लिक में जाके दो थप्पड़ लगा लूँ, कुछ गलत है तो मैं आई विल गो थ्रू लॉ एंड ऑर्डर जो है। और रूट लेवल पे समाज में मानव के ऊपर ये जो अज्ञता, तो फिर काम कहाँ होना चाहिए? प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ जैसा, प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी, समाज की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा, मानव की गहरा तल की विकास, ये किस आधार पे होना चाहिए? इसमें हम अज्ञता पे काम करें। तो अज्ञता हटाने का काम कौन करेगा? प्रकाश लाने का जो लोग जागरूक ज़्यादा है। यहाँ लोग अलग अलग आयाम पे है, इसीलिए परंपरा बनाया जाता है कि जैसे अभी कुंभ हुआ, महाकुंभ। महाकुंभ क्यों बनाया गया था? तब देश का जनसंख्या कितने थे? कम थे, लोग अलग अलग रीजन में रहते थे। तो इस तरह के फेस्टिवल, इस तरह के उत्सव पर्व मनाना लोगों के बीच कम्युनिकेट करता था कि हर जगह से लोग आए, एक जगह मिले, अपनी अपनी संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। वहाँ पे गंगा त्रिवेणी में डुबकी लगाए लगाए जो स्थूल रूप में सुख है, जो सूक्ष्म रूप में दिखाता है। और गंगा हिमालय से बहता हुआ नदी, हम नदी को माँ मानते हैं। वो कई कई धारा से बहता हुआ अपने शुद्ध स्वरूप में अग्नि में तपाया हुआ जल है। और वो हमारी जो श्रद्धा विश्वास के आधार पे हम वहाँ पे त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, तो हमारे बाहर से हमें लगता है कि नहीं, वी गेट कॉन्फिडेंट, हम शुद्ध हो गए। हमारी जो गलत सही के बावजूद हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। यस्टरडे आई डाइड एंड अगेन रीबॉर्न टुडे विथ ए न्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ये है। और सूक्ष्म रूप में ये हमारे अंदर चोट करता है कि हम कुंभ में नहा के आए, हम कुंभ में डुबकी लगा के आए, हमारा जीवन तो बेहतर हो, उसका कोई प्रभाव तो बाद के जीवन में भी ये अफेक्ट डालता है। लेकिन अभी भारत में 150 करोड़ जनता है, तो उसमें सभी उसी परंपरा को मानते हुए वो परंपरा बनाया गया था कुछ सत्य की आधार पे, कुछ जागरूक लोगों ने बनाया। क्योंकि लोग अलग अलग डायमेंशन पे है, तो जो इग्नोरेंट है, जितना भी गहरा तल पे जो जानना समझने में जो जो गड़बड़ी हुआ है, उनके ऊपर एक नियम की तरह लगा दे कि इससे आपको फायदा होगा, तो कम से कम वो करेंगे तो उनको फायदा होगा। इसीलिए ज्ञानी जन जो लोग लीड करते हैं, उनमें वो गहरा समझ होना चाहिए, और होता है कि वो उसको अप्लाई करें सोसाइटी में परंपरा के हिसाब से, ताकि जो लोग इतना नहीं समझते वो भी उसका लाभ ले सके, उनका जीवन में भी विकास हो। नवरात्रि में 7 दिन फल खाना, 9 दिन फल खाओ साल में एक बार, बाकी जो आहार छोड़ के, तो आपका बॉडी क्लींज हो जाता है, आपका माइंड में एक संत रस आता है। उपवास जो है वो एक बहुत बड़ा चिकित्सा पद्धति है, इसको हमने जोड़ दिया है परंपरा में, ताकि जो लोग बहुत गहराई से नहीं समझ पाते वो भी करेंगे, जागरूक लोग बनाते हैं। लेकिन स्थान काल पात्र के आधार पे चीज़ें बदलता है, तो हम वो परंपरा को नहीं बदलेंगे तो गड़बड़ी होगा। जैसे अभी 150 करोड़ जनता सब कुंभ जाने के लिए पागल है कि सबको पुण्य कमाना है, वहाँ नहाना है, तो वहाँ तो ज़्यादा गंदगी हो गया ना, इसके लिए स्टैम्पेड हो गया दिल्ली में, स्टैम्पेड हो गया कुंभ में। तो इसमें जागरूक लोगों का वो जिम्मेदारी बनता है
शायद मैं हारमोनी में बोलती हूँ ना और बहुत फ्लो में आ जाती हूँ तो थोड़ा स्पीड होता है। तो आप 2-3 बार अगर आपको लगता है कि बहुत स्पीड हो रहा है, काफ़ी दोस्तों ने बोला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। 2 बार देखेंगे तो समझ जाएगा, ये बात सभी को पता है। बस हम वी हैव टू कनेक्ट दैट, दिस इज़ द थिंग। जल दर्शन कनेक्ट करता है, कुछ नहीं है कि पहले नहीं था। क्षिपाव तेज मरुत व्योम यहाँ आदिकाल से विद्यमान है ही। तो अभी लोग जागरूक करेंगे ना, नहीं नहीं कुंभ में आप मत जाओ, आप ओल्ड एज में हो, आप बीमार हो, नहीं जाओ, कोई पाप पुण्य से मतलब नहीं है। वो संकेत है कि आप अपनी कलेजा को धो, आप अपनी अंदर शुद्ध धारा अग्नि में जलाओ अपनी कचरा को, वो आधार है। तो आप घर बैठ के वो कर सकते हो। जागरूक लोगों का अभी ये दायित्व है कि इसको बताएं। जैन धर्म में महावीर ने जब बताया था कि नंगे पैर चलो, तो नंगे पैर अभी हम भी बताते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कि नंगे पैर आप घास के ऊपर चलो, मुलायम घास के ऊपर। जब ओस की कण उसमें गिरता है, उसके ऊपर आप चलोगे तो धरती और जल तत्वों का समन्वय में जो अग्नि का मुलायम स्वरूप सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ आपकी पैर से हमारा बहुत कुछ मेंटेन होता है। रात को उस गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के आप पैर धो के पैर डुबो के सोओगे तो आपका बहुत बीमारी मिट जाएगा। ये जो प्रकृति में ऐसा अद्भुत उपचार है जो कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगा, वहाँ जाके एडमिट होके झेल के नर्क यंत्रणा। तो यहाँ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ पे ज़्यादा काम होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य सुरक्षा करें, इस वैसे समाज का सुरक्षा करें। अज्ञता हटाने की बात हो रही थी, तो जागरूक लोगों का ये दायित्व है कि वो प्रकाश डाले, कुछ बेहतर चीज़ों को परंपरा में डाले, परंपरा को समय के साथ बदले, समय की आह्वान के साथ, समय की नीड के साथ, और कुछ चीज़ों में गहरा समझ इवोल्यूशन को। लोक लोचन में इतना कथा हो रहा है, मुरारी बापू कितने लोग कथा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे हैं, कितने दार्शनिक अपनी गहरा समझ को बोल रहे हैं, कितने 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 किताब में लिख चुके हैं। तो ये सब देखो तो आप जीवन के अस्तित्व की मूल स्वरूप को समझोगे कि कण कण में यहाँ घट घट में राम, मुझे मूर्ति में भी, मंदिर में तू है तो वीराने में भी तू है। अगर तू वीराने में नहीं है तो मंदिर में कौन ना, अगर तू मंदिर में है तो वीराने में कौन है, अगर वीराने में है तो मंदिर में भी है। तो ये है, तो ये सब जगह ये आपको दिखेगा। तो आप नीति नियम को मान के बहुत रटे हुए तोते की तरह नहीं होगे। आपके अंदर अग्नि में तपाया हुआ जल का प्रभाव आगे बहता जाएगा, जीवन को शुद्ध स्वरूप में अध्ययन की सत्र में खिलता हुआ खोलता हुआ। तो जागरूक लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड लीड। और लीड तानाशाही के रूप में नहीं है, लीड जो करना है वो अपनी बात को रखना है कई कई तरह से। कहीं कुछ लोग बहुत स्पष्ट रूप में बोलते हैं, कुछ लोग बहुत लोग जैसे प्रेरक हो पाए उस रूप में राम कृष्ण शिव इनका आधार लेते हैं। चीज़ें पहुंचना चाहिए कुछ जिन जिन तक परंपरा के आधार में पहुंचेगा, क्योंकि इग्नोरेंट कई कई तल पे है। वहाँ छोटे बच्चे को समझाया जाएगा कि नहीं ऐसे नहीं मारते, वो जीव है, उसमें कॉन्शसनेस है, और उसमें, और उनको कभी कभी तुरंत रोक भी देंगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो चौंक जाएंगे। फिर उनको समझाओ तो वो झटका लगता है, फिर हम समझते हैं, फिर वो चीज़ को हम गहराई से जान पाते हैं। जो बड़े लोग हम ये है इग्नोरेंट है, इग्नोरेंस पे कोई क्रिमिनल बनाए उसके लिए लॉ ऑर्डर स्ट्रांग, लॉ ऑर्डर के बाद जेल में भी उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था जो है। और बाकी जो लोग इग्नोरेंस ऐसा है, वो क्राइम तो नहीं करते लेकिन बहुत बहुत माइंड में समर्थन कर लेते हैं, विरोध नहीं कर पाते, माइंड में बहुत उनका शिष्ट जमा हुआ है, ट्रैप्ड है, बहुत चीज़ों की ट्रैपिंग में। जैसे मैं आयुर्वेद स्वास्थ्य के ऊपर बोल रही हूँ, इससे बहुत जागरूक लोगों का प्रभाव में उनके लिए प्रेरक बनता है। वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाते हैं, बहुत लोगों में संभावनाएं होता है। तो वो 10% जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंट लोग हैं उनके लिए लॉ ऑर्डर, जो 10% बहुत जागरूक लोग हैं दे शुड लीड सोसाइटी, वो लीडर बने, वो सोसाइटी के मार्गदर्शक में खुद की जीवन बनाए और उस धारा फैलाए। बाकी 70% लोगों में संभावना रहता है, वो हमेशा उनको जैसा माहौल होता है, जैसा एटमोसफियर होता है, जैसा रहन सहन सीख होता है, उस हिसाब से वो बदलते। बहुत लोगों का आपने देखा होगा, बहुत लोगों के पिता माता 10 साल पहले जो चीज़ को ग्रहण नहीं कर रहे थे अभी ग्रहण कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, रहन सहन हो, कपड़े हो, जो है संस्कृति का, पूरा संसार का, पृथ्वी एक हो रहा है, संस्कृति का मिलावट हो, मिला के हम यहाँ हमें मर्दन मंथन से, समुद्र मंथन से जहर निकालना है और
जो है अमरूद खिलना है। तो ये गलत, एक इंसान गलत सही से ज़्यादा अज्ञ होता है। तो हमें अज्ञता के ऊपर कई-कई तल पे काम करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। इसको मैंने गहराई से मेरी समझ से रखने का कोशिश की। आप इसमें थोड़ा चिंतन मनन और गहराई से कीजिए। नमस्ते।